Hello friends, CS Utkarsh Garg this side. First of all, many congratulations to all the students who have cleared their CSET examination. So let us begin with your first subject of the executive program, that is your second stage of CS profession, jurisprudence, interpretation and general laws. आज हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। उसके बाद पूरी सीरीज़ चलेगी 14 से लेकर आपके 32 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक एक करके हम फंडामेंटल राइट्स को टेकन अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज हम सबसे पहले अब डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये राइट। सबसे पहले तो राइट, फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये राइट की बात कर रहा है, कोई कृपा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेटस फर्स्ट क्लियर कि हम राइट्स की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्ट्स में है, बटा हुआ है, जिसके कितने पार्ट्स हैं आपने अपने सीसेट एग्जामिनेशंस में भी पढ़ा होगा। इसके 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम ये पार्ट 3 पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अब ये एग्जीक्यूटिव स्टेज है, तो अब इसमें हमारे को एक टर्म आपने सुनी होगी कि रीड बिटवीन द लाइंस, वो पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, जैसे अब आपने देखा इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी, जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसमें क्या था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पार्ट 1 में हमारा डील करता है यूनियन, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, एंड पार्ट 2 क्या डील करता है आपका, पार्ट 2 डील करता है आपका सिटीजनशिप से। ठीक है, और देन थर्ड पार्ट इट डील विद योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारे को नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो आपके कोर्स में अभी कवरेज नहीं है। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस। एक बार हम थोड़ा सा एक भूमिका बना लेते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये कवर होते हैं। ठीक है, जो आपको इसमें दे रखा है, बट एक कॉन्साइज वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहला आपका आता है राइट ऑफ टू इक्वलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है आपका, ये आर्टिकल 14 to 18 डील करता है इसका। ठीक है, चलिए सेकंड, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका कौन से डील करता है, आर्टिकल 19 to 22। चलिए, ये आपका हो गया सेकंड राइट। अब थर्ड राइट की बात करते हैं। थर्ड राइट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो आपका कौन कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये आपका आर्टिकल डील करता है 23 एंड 24। फोर्थ राइट कौन सा है हमारा, फोर्थ राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, जो कि हमारा डील करता है 25 से 28 आर्टिकल तक। ऐसे ही हमारा फिफ्थ राइट है फ्रेंड्स। फिफ्थ राइट है आपका राइट किस चीज़ का है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आपका डील करता है आर्टिकल 29 से 30। और इस तरह से सिक्स्थ राइट है आपका। अब आप इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आपने उसमें पढ़ा था सीसेट में भी, हेबियस कॉर्पस, मैंडामूस, को वारंटो। ठीक है ना, इस तरीके से जो हमारी 5 रेट होती हैं वो इसके अंदर हमारा, वो भी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स। तो अब बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, तो फ्रेंड्स पहले 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें से एक हमारा चला गया, और अब हमारे पास जो हमारे को दिख रहे हैं वो 6 हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा है जो आपका एक चला गया, ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्या फ्रेंड्स, ये आपका राइट ही नहीं रहा या फिर फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये जो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, बट इट्स बिकम योर लीगल राइट। और ये कौन से अमेंडमेंट से चला गया था, 44th अमेंडमेंट से चला गया, जो कि 1978 में पास हुई थी। और उस टाइम पे हमारे जो कंट्री के पीएम थे वो मोरारजी देसाई जी हमारे पीएम हुआ करते थे। ठीक है, ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है? फंडामेंटल राइट्स आपका डील करता है 12 टू 35। पर फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे बात करी तो वो तो राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फर्स्ट राइट है वो तो 14 से शुरुआत करता है, तो फिर ये 12 एंड 13 कहाँ गया? तो फ्रेंड्स ये 12-13 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ को डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए हम 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई एक, कि हम क्या पढ़ने जाएंगे आगे और क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल वे में, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो वे होना चाहिए स्टडी का वो इसी तरीके से होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट और डेफिनेशन ऑफ लॉ, इस तरीके से वो 12-13 में डिस्क्राइब करी हुई है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका आर्टिकल 14 में, जो कि क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी। तो फ्रेंड्स इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ? देखिए फ्रेंड्स, इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ? इक्वलिटी मीन्स एक तरीके से बराबरी, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इक्वलिटी का मीन्स मतलब हो गया बराबरी, समानता, इसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। मतलब अब फ्रेंड्स, अब समानता का मतलब ये नहीं है कि भाई कि जो मेल है एंड फीमेल है उनको एक कर दो, या जो गोरा है या उसको जो काला है उनको बराबर कर दो, या कोई हिंदी बोलता है और कोई इंग्लिश बोलता है उसको बराबर कर दो। फ्रेंड्स इससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात अगर चलते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्चुअली जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलते हैं सोचते हुए, तो किस तरीके से वो पूछ सकता है। जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कानून के सामने बराबर का अधिकार, ठीक है ना। मतलब कानून से पहले आप सबको बराबर ट्रीट करेंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब हुआ? कि जो भी कानून का बराबर संरक्षण मिलना चाहिए सबको, ठीक है ना। तो और ये एक तरीके से कॉम्पेरेटिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज इक्वलिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ठीक है ना। तो अगर अब इसमें मैं आपसे डिटेल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अब इक्वलिटी किस किस तरीके से हो सकती है पॉलिटिकली, जैसे मैंने अभी आपको बात करी, तो पॉलिटिकली इक्वलिटी कैसे आ सकती है? जैसे फ्रेंड्स अगर मैं आपको बात करूं कि भाई अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि भाई जिसकी भी इनकम 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी उसको 5 वोट देने का अधिकार है, और जिसकी इनकम 5 करोड़ नहीं है उसका एक ही वोट काउंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो समानता हुई नहीं बात। भाई हम इक्वलिटी की बात करें तो इस तरीके से लॉज क्यों नहीं बने हुए हमारे इस कंट्री में? इसका रीज़न ये है। रीज़न मान लीजिए अगर ये लॉ बना हुआ होता तो जो भी 20% आते जिनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है उनका तो एक वोट 5 के बराबर हो जाता, तो वो तो 20 लोग ही 100 वोट दे सकते थे। और जबकि अगर जिनकी इनकम नहीं भी है और ऐसे अगर 80 लोग भी मिल जाएं तो भी वो 80 ही वोट दे सकते हैं। तो इसलिए ये इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट लाया गया, जिससे कि ये चीज़ कोई वॉयलेट करके आगे इस तरीके का कोई कानून ना बना सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आ गया हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी, उसके बाद आ जाता है आपका सोशल इक्वलिटी। मतलब समाज में आपको जैसे कहते हैं कि सोशल इक्वलिटी, सोशल आपने जो प्रियम्बल भी आपने अगर इसका पढ़ा हो तो मैंने उसका प्रियम्बल का अगर आपने देखा हो तो प्रियम्बल का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। उसमें मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स सोशल इक्वलिटी की। सोशल इक्वलिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि भाई ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इसको मैंने कार दे दी, ठीक है। ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी है, ठीक है ना। इसको मैंने कार दे दी और इसको मैंने बैलगाड़ी दे दी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई रेस लगाओ और जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है फ्रेंड्स कि कार वाला ही जीतेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए ये कहा गया है कि दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल लॉज की, सो दैट कम से कम अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए, वो ग्रैब करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बात करी गई है कि नो बडी इज़ अबव द लॉ, कि भाई मैं मंत्री का बेटा हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, कानून के सामने सब समान है। आपने ये बातें सुनी भी होगी, तो बस मैं आपके सामने ये चीज़ लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। फ्रेंड्स जैसे अगर आप थोड़ा सा अगर आप इतिहास जानते होंगे, बट अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं या आपने सुना होगा तो वहाँ पर एक जगह है सीपी। तो फ्रेंड्स जब इंडिपेंडेंस चल रहा था तो उस टाइम पर क्या था कि यहाँ पर पहले सिर्फ गोरे और जो भी राजा लोग होते हैं सिर्फ वही लोग जा सकते थे। अब तो आप देखते हैं कि सब कुछ जा सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई भी जा सकता है। तो पहले इस तरीके की भेदभाव होते थे, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इक्वलिटी का पहला 14 इक्वलिटी है, इसके बाद हम क्या डील करेंगे, इसके बाद हम डील करेंगे फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। पहले समानता का अधिकार, उसी के बाद हम डील करेंगे फ्रीडम, जो कि हम इसके बाद, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, क्या पैटर्न है, वो भी मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास, उसको आप सेपरेटली देख सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये रहता है कि जिससे आप को जो रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको डाउट है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, आप उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकें। तो अब मैंने आपको ये सब बताया है, आप अब जब इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।